मॉर्चरी में अचानक एक बेहद खूबसूरत महिला की लाश लाई जाती है। 60 साल से अकेला काम कर रहा एम्बाल्मर माइकल उसे देखकर कुछ पल के लिए अजीब सा महसूस करता है, लेकिन जल्दी ही खुद को संभाल लेता है और अपने काम में लग जाता है। वह कैंची उठाकर महिला के कपड़ों को सावधानी से हटाता है ताकि अंतिम संस्कार से पहले उसे ठीक से तैयार किया जा सके। लाल ड्रेस की चमक अब भी वैसी ही थी जैसे वो जिंदा हो। जैसे ही वह आगे बढ़ता है, अचानक महिला की आंखें खुल जाती हैं। आई एम अलाइव, वो हड़बड़ाकर बोलती है। घबराई हुई महिला को यकीन नहीं होता। माइकल उसे एक दस्तावेज दिखाता है, डेथ सर्टिफिकेट, जिसमें साफ लिखा था कि उसकी मौत एक कार एक्सीडेंट में हो चुकी है। तब उसे याद आता है पिछली रात बॉयफ्रेंड से झगड़ा, नशे में ड्राइविंग और फिर हादसा। माइकल चुपचाप उसके माथे के जख्म को सिलने लगता है। अजीब बात यह थी कि उसे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उसे समझ नहीं आता, अगर वो जिंदा है तो दर्द क्यों नहीं। कुछ देर बाद माइकल एक इंजेक्शन निकालता है मसल्स को रिलैक्स करने के लिए। महिला हिल भी नहीं पाती, बस सब कुछ महसूस करती रहती है। बेहोशी से पहले उसे माइकल की आवाज सुनाई देती है, तुम्हारी माँ आई है। थोड़ी देर में उसकी माँ सच में वहाँ पहुँचती है। बेटी को ठंडी लाश की तरह देखती है। आंखों में आंसू तो होते हैं, लेकिन भावनाएं जैसे दबा दी गई हो। अंतिम संस्कार की तारीख तय करके वो जल्दी में चली जाती है। माँ के जाने के बाद महिला फिर से होश में आती है। इस बार उसे अपने शरीर का एहसास होता है, मगर बहुत अजीब तरह से, जैसे वो जिंदा भी है और नहीं भी। वो उठने की कोशिश करती है, अपनी नब्ज चेक करती है, कुछ नहीं। दर्द महसूस करने के लिए खुद को चोट पहुंचाती है, फिर भी कुछ नहीं। डर और उलझन में वो फोन उठाती है, कोई आवाज नहीं। दरवाजे की तरफ भागती है, तभी उसका बॉयफ्रेंड डैनियल वहाँ पहुँचता है, लेकिन माइकल उसे यह कहकर रोक देता है कि सिर्फ परिवार वालों को ही अंदर आने की इजाजत है। अंदर महिला चीख चीख कर मदद मांग रही होती है, लेकिन बाहर तक उसकी आवाज पहुंचती ही नहीं। जब माइकल वापस आता है तो उसे महिला जमीन पर बैठी मिलती है। वो जरा भी हैरान नहीं होता। उसे पहले से पता था दवा का असर खत्म हो चुका होगा। वो उसे समझाता है कि अब जो हो रहा है वो सिर्फ तुम देख सकती हो, दूसरों के लिए तुम सिर्फ एक लाश हो। महिला को यकीन नहीं होता, शक बढ़ता जाता है। वो छुपकर एक कैंची उठा लेती है। अगली बार जैसे ही माइकल अंदर आता है, वो उस पर वार करती है और दरवाजे की तरफ भागती है, लेकिन दरवाजा बंद होता है। माइकल बिना डरे उसकी तरफ बढ़ता है। महिला डर के मारे चिल्लाती है, लेकिन वो शांत रहता है और कहता है जो करना है कर लो, हिचकिचाओ मत। आखिरकार वो हार मान जाती है और कैंची छोड़ देती है। माइकल गुस्से में कहता है जिंदगी में लोग उसकी कदर नहीं करते और जब खो देते हैं तब पछताते हैं। दरवाजा बंद करके वो चला जाता है। अगले दिन जब वो लौटता है तो कमरा पूरी तरह टूटा हुआ मिलता है। पूछने पर महिला बस इतना कहती है बोर हो रही थी। अब वो धीरे धीरे अपनी हालत स्वीकार करने लगी थी। माइकल भी थोड़ा ढीला पड़ जाता है। इसी बीच वो चुपके से उसकी चाबी चुरा लेती है। जैसे ही मौका मिलता है वो एक एक करके ताले खोलने लगती है और आखिरकार पहला दरवाजा खुल जाता है। उधर माइकल को पेट्रोल पंप पर पता चलता है कि चाबी गायब है। वो घबराकर तुरंत वापस भागता है। इधर महिला घर के मेन गेट तक पहुंच चुकी होती है। डर के मारे छुप जाती है और किचन में उसे एक और चाबी मिलती है। अब उसके सामने सिर्फ एक सवाल है, क्या वो सच में मर चुकी है या ये किसी और खेल की शुरुआत है।